जयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में इलाज के बाद एक युवक की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। महुआ कमलेटी के रहने वाले 25 वर्षीय विक्रम मीणा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने भारी भरकम 8.38 लाख रुपए का बिल थमाने और मृतक की बॉडी रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि राज्य सरकार की मां योजना के तहत इलाज मुफ्त होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अस्पताल ने लाखों की वसूली की। यहां तक कि 6.39 लाख रुपए जमा करने के बाद भी बाकी 1.98 लाख रुपए मांगे गए और बॉडी देने से इनकार कर दिया गया। परिजनों ने इसे पैसा दो बॉडी लो जैसा अमानवीय व्यवहार बताया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कराई, जिससे अब परिजनों में न्याय की उम्मीद जगी है। कि जो महंगे इलाज हैं या डिफिकल्ट इलाज है या ज़्यादा केसेज आते हैं एक्सीडेंट के, तो उन्होंने करा नहीं रखा। फिर भी इनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 25 लाख रुपए देते हैं और हमारी सरकार 5 लाख रुपए दे रही है, तो इनको दिक्कत क्या है? उनको लिंक करके इलाज कराने में इनको इनकी जेब से तो देना नहीं पड़ रहा। तो मैं सारा मामला मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाऊंगा और इन तीनों प्रकरणों की जाँच भी कराऊंगा और ऐसे सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कहूँगा कि सख्त कार्रवाई की जाए। आपने देख लिया 8-10 लोग ऐसे आए थे जिनके जनाधार कार्ड और माँ योजना में लाभ मिलना चाहिए था, उनको अस्पताल लिख के प्रशासन ने लिंक नहीं कर रखा था। और ये वैसे भी चौथा केस है। एक केस अपेक्स में आया था सवाई माधोपुर का, उसको पॉइजनिंग हो गई थी और 24 घंटे में 8.5 लाख का बिल आया। उसने आधे पैसे जमा करा दिए, उसके बाद मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी नहीं थी। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी थी। मैंने फ़ोन किया जब उसकी डेड बॉडी। उसके बाद महात्मा गांधी कॉलेज का भी एक प्रकरण आया था जहाँ पर 4.5 लाख का बिल था। वो महुआ का मरीज था, उसने आधे पैसे दे दिए थे, मर गया। उसके बाद पूरे पैसे दो, डेड बॉडी रोक ली। फिर मैंने मेरा आदमी भेजा जब डेड बॉडी थी। यहाँ भी यही स्थिति बनी है। ये 13 तारीख को आया और परिजनों का ये है कि परसों एक्सपायर हो गया था। और पुलिस वाले को मैंने बयान कराई ही, जो बालाजी थाने का जो तहरीर लेके आया था, पोस्टमार्टम करा था। कल से पुलिस का हेड कांस्टेबल बालाजी के यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने कल मेरा आदमी भेजा कि डेड बॉडी दे दो, नहीं दी। फिर आज नहीं दी तो मैं सो गया। तो ये रात को सुबह मेरे पास जब ही चले गए, तो मैं जब से ही संतोकबा दुर्लभ जी के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं, सबसे बात की, किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की तो बात नहीं उठाई। तो माननीय मुख्य सचिव जी से मैंने बात की थी, चीफ सेक्रेटरी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और मैं उनको शिकायत दूंगा तीनों प्रकरणों की। फिर गायत्री राठौड़ का फोन आया था और उन्होंने इसमें कॉग्निजेंस लिया है। जब ये डेड बॉडी दी है, पैसा इन्होंने छोड़ दिया बाकी का 1,89,000 और 5,75,000 का मैंने इनको कह दिया, आपने लिंक नहीं किया इसको, ये दोष आपका है, पेशेंट का नहीं है, ना अटेंडेंट का। आपको पैसे वापस लौटा, और पैसे वापस लौटा रहे 5,75। ये विवाद अस्पताल प्रशासन की साख और स्वास्थ्य नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अधिकारियों को परिजनों को बॉडी तुरंत सौंपने और निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। अस्पताल प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई और दोषियों पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया। ये घटना दिखाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। परिवार और जनता अब न्याय की कार्रवाई और सुधार की उम्मीद कर रही है।